जनता करा रही, भारत की आत्मा करा रही, और ये विश्व गुरु बना रहे हैं। कैसे विश्व गुरु बनेगा जब भारत की जनता जो है भूखी नंगी है कि आप 81 करोड़ गरीब जनता को आगे भी 5 किलो राशन देने की बात करते हैं, अनाज देने की बात करते हैं, तो कैसे विश्व गुरु बनाएंगे? ये केवल गुमराह करने की बात है, ये जनता को छलने की बात है। मैंने कई बार कहा, इसलिए कह रहा हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कान में जू रहेंगे, उनके मंत्रियों के कान में जू रहेंगे कि ये जो मैं कर रहा हूँ, ये जनता को जो मैं धोखा दे रहा हूँ, तो एक तरह का ये मैं भ्रष्टाचार कर रहा हूँ। वादा करके वादा खिलाफी करना भी एक तरह का भ्रष्टाचार। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। आज का अमर उजाला उठाया, क्या हुआ? आयकर का एक बड़ा अधिकारी घूसखोरी, ये पता नहीं कौन दरोगा पकड़ा गया। तो ये क्या हाल है, आप ही बता दीजिए, ये क्या है देश का हाल? ये कहते हैं ना तहसील में चले जाइए, लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। थाने में चले जाइए, चौकीदार से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। और एक उदाहरण याद आ गया, अभी मैं गया था चारबाग की तरफ, एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि क्या प्रायोजित भ्रष्टाचार हो रहा भैया। एक मिनट मेरे भाई, मुझसे गलती हो गई बस। ये देखिए, ये एक भ्रष्टाचार है। सुनिए, हम लोग 10 रुपए में ऑटो से आते थे चारबाग से, मुमनन ऑटो जो है 10 रुपए। अब ये सरकार ने ये लगा दिया है, ये कौन सा टैक्सी स्टैंड है, टैक्सी टेम्पो टैक्सी एवं ऑटो रिक्शा संयुक्त मोर्चा। अब हर उस टेम्पो वाले से 20-20 रुपया वसूलवा रहे हैं, समझे आप? वो भी, उनको भी तकलीफ हो रही, देने वाले के भी, और जनता का खून चूस रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी, क्या यही राम राज्य है? राम राज्य में आप इलेक्टोरल बांड ले आए, उस बांड को लाने में आपने 3 कानूनों का खत्म कर दिया, हत्या कर दिया। राइट टू इंफॉर्मेशन, कंपनी लायक, और इनकम टैक्स में कानून में संशोधन आपने किया। आपने कहा कि इलेक्टोरल बांड के बारे में जनता को जानने का अधिकार नहीं है कि कौन सा पूंजीपति कितना चंदा दिया, उसके बदले हमने उसको क्या फायदा पहुंचाया। आप पाकिस्तान से चंदा ले रहे हैं कि रूस से ले रहे हैं, अमेरिका से ले रहे हैं, कंबोडिया से ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, आप बताने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले मैं भारत की महान जनता से अपील करूंगा कि जमकर वोट करें, सारे लोग अपना मताधिकार का जरूर प्रयोग करें और लोकतंत्र बचाने के लिए करें, देश बचाने के लिए करें। अब की बार लोकतंत्र, चूँकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहा करते हैं 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से महंगाई समाप्त करूंगा, विदेशों में जमा काला धन लाकर देश में खुशहाली लाऊंगा। उस पर एक कदम आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं चले, बल्कि उन्होंने रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, LIC बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, और बंदरगाह बेच दिया, मल्टी की ज़मीन बेच दिया। सब बेचने का काम किए, जो 70 सालों में बना था उसे बेचने का काम किए। और उसके बाद कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया। आपने यहाँ कौन सा कोई कल कारखाना खोले हो, कोई विश्व लेवल का विश्वविद्यालय बनाए हो, कोई विश्व लेवल का अस्पताल बनवाए हो, तब ने आप विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। आप कहते हैं 81 करोड़ गरीब जनता को आगे भी 5 किलो अनाज 5 साल देता रहूँगा, तो कैसे आप विश्व गुरु बनाएंगे? आप बताइए, जब 135 करोड़ जनता में या 145 करोड़ जनता में 81 करोड़ गरीब जनता है, तो कैसे आप विश्व गुरु बनाएंगे? तो आप उनके जीवन स्तर को उठाने की बात नहीं करते हैं, केवल 5 किलो और अनाज देने की बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी, क्या यही राम राज्य है? राम राज्य में आप इलेक्टोरल बांड ले आए, उस बांड को लाने में आपने 3 कानूनों का खत्म कर दिया, हत्या कर दिया। राइट टू इंफॉर्मेशन, कंपनी लायक, और इनकम टैक्स में कानून में संशोधन आपने किया। आपने कहा कि इलेक्टोरल बांड के बारे में जनता को जानने का अधिकार नहीं है कि कौन सा पूंजीपति कितना चंदा दिया, उसके बदले हमने उसको क्या फायदा पहुंचाया। आप पाकिस्तान से चंदा ले रहे हैं कि रूस से ले रहे हैं, अमेरिका से ले रहे हैं, कंबोडिया से ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, आप बताने के लिए तैयार नहीं है। जबकि नेता का आचरण जनता को दिखाई देना चाहिए कि हमारा नेता क्या काम कर रहा है, कैसा कर रहा है, ये उदाहरण के रूप में होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसमें छिपाए और कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, पाई का हिसाब लूंगा, पाई का हिसाब देना नहीं चाहते, बल्कि जो है स्वयं खा गए सब। ये बताइए, हमें कोई एतराज़ नहीं कहने में कि अन्य दलों का भी कुछ चंदा मिला प्रोविंशियल पार्टी को, लेकिन कानून किसने बनाया, कानून की हत्या किसने की? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की। राइट टू इंफॉर्मेशन होता तो जनता जान गई होती, लेकिन आपने कानून बना के जनता को जानने का अधिकार खत्म कर दिया। भला हो सुप्रीम कोर्ट का, जो कानून बनाए थे उन्होंने निरस्त कर दिया, तब जाके जानकारी धीरे धीरे आई। और उन लड़ाकू वीरों को मैं प्रणाम करता हूं, सादर अभिनंदन करता हूं कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाने का काम किए। तब जाके ये SBI जो है कुछ दिया है,
कुछ जानकारी, लेकिन वो भी कई बार डंडा करने के लिए, चूंकि ये सरकार के अधीन होती है। उसके बाद भी आपको बता दूं, आरबीआई ने मना किया था देश के प्रधानमंत्री जी को इसमें घोटाला हो सकता है, और निर्वाचन आयोग ने भी कुछ सुझाव दिया था कि इसमें, लेकिन नहीं माने। तो आरबीआई को पहले ये कह रहे थे बांड आप जारी करिए, तो उन्होंने मना कर दिया, तब एसबीआई को दिए। एसबीआई जो है सरकार के अधीन होती है, अब इन्होंने ये कर दिया। उसके बाद ये एसबीआई क्या चालाकी कर रही है, उसका जो टैली करने वाला सिस्टम है उसको नहीं उजागर किया। तो ये क्या है, ये देश के प्रधानमंत्री की नैतिकता उजागर हो गई। क्या यही रामराज है? राम राज्य में तो बहुत कुछ था कि भाई के लिए जो है, अगर माता पिता ने कुछ कह दिया, कोई कह दिया, तो उन्होंने रात तिलक होते होते रात तिलक छोड़कर वनगमन का रास्ता चुने। और देश के प्रधानमंत्री जी से लाखों लाख लोग कह रहे हैं कि चंदे के बारे में बताइए प्रधानमंत्री जी, ईवीएम के बारे में बताइए देश के प्रधानमंत्री जी, उस पर क्यों नहीं बोलते? अगर अन्य देशों में एक दो आदमी केस कर देता है कि ईवीएम से चुनाव न हो, वहाँ ईवीएम हटा दी जाती है। जो निर्माता कंपनी देश हैं वहाँ ख़त्म कर दिया। प्रधानमंत्री जी के यहाँ लाखों लाख लोग आवाज़ लगा रहे हैं, तमाम विपक्षी दल भी लगा रहे हैं। तो एक बार ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और रामराज की परिकल्पना भी साकार हो जाएगी। आप ये बताइए, चुनाव आयोग पर आप कितना भरोसा करते हैं, जिससे लगातार आरोप लगते हैं कि ईवीएम पर छेड़छानी हुई है? आप जनता उसमें आप वोट डालने जाएंगे, क्या कहेंगे चुनाव आयोग को लेकर? देखिए, चुनाव आयोग को तो एकदम निष्पक्ष होना चाहिए, इसी से लोकतंत्र बचता है। लेकिन जहाँ तक जिस तरह से चुनाव आयोग की नियुक्ति होती है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई, इससे कुछ शंका होती है कि जब भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, देश के प्रधानमंत्री और नेता विरोधी दल, तीन लोगों के द्वारा जो है चुनाव आयुक्तों का जो है नियुक्ति होती थी, उसमें जब ये बात हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी यहाँ भी एक तरह से जैसे नहीं लोकतंत्र की हत्या करने वाली बात कर दी, इन्होंने कानून में संशोधन कर दिया कि नहीं सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं होंगे, एक प्रधानमंत्री होंगे, एक प्रधानमंत्री का कोई मंत्री होगा और उसके बाद एक विपक्ष का नेता। तो जब 2-1 से आपका बहुमत स्वतः हो गया, आपके अधीन मंत्री आपके खिलाफ कभी बोलेगा? ईमानदारी बताइए। आप अगर अपने किसी कारोबार में कोई नौकर चाकर रख लेते हैं तो जहां कहेंगे कहे आप निषादगंज जाओ, और निषादगंज हजरतगंज क्रॉस नहीं किया तब तक कहे नहीं वहां से तुरंत रुक जाओ, चारबाग की तरफ जाओ, वो लौट जाएगा, चूंकि वो आपका हुकुम उदली करेगा। देश के प्रधानमंत्री तो यही के, क्या ऐसे लोकतंत्र बचेगा भैया? लोकतंत्र बचाने के लिए निष्पक्ष चुनाव आयुक्तों की जो होना नियुक्ति जरूरी था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी हठ धर्मिता करते हुए लोकतंत्र का गला घोटने के लिए चुनाव आयुक्तों को स्वयं नियुक्ति किए हैं। आपने देखा अभी 4-6 दिन 10 दिन पहले जो नियुक्ति हुई है कैसे हुई है, आप पूरी जनता भी देख रही, लेकिन जनता को हम लोग झकझोर के जगा रहे हैं, हाथ पकड़ पकड़ के जगाने का हिला का काम कर रहे हैं। जब नहीं जग रहे तो पानी का छिट्टा मार मार के जगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद भी सो रहे हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जनता को जागना होगा लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए और मोदी सरकार को हटाने के लिए। चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कहे तो वादा करके भी अगर वादा न निभाए तो ये भी एक तरह का भ्रष्टाचार है, और आपने जो भी वादा किया कोई नहीं निभाया, सब पे आप मुकर गए, कहे जुमला है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कहते, 2 करोड़ प्रतिवर्ष न देते, प्रतिवर्ष देते तो 20 करोड़ हो जाता, आप 4-6 करोड़ दे दिए होते। 30 लाख नौकरियां केंद्र सरकार में खाली हैं, पद खाली हैं, वहां भर्ती कर दिए होते, कुछ तो किए होते आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने किया नहीं। अरे कुछ दिन के बाद जहां खड़े हैं ये जमीन बिकी हुई नजर आएगी, केवल आप कहेंगे उत्तर प्रदेश किसी के हाथ में होगा। जैसा चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा सरकारी था, मैं एक दिन गया तो वहाँ अडानी लिखा था, तो मैंने कहा अरे अडानी कब हो गया भैया? चूँकि मुझे याद है पहले लखनऊ हवाई अड्डा था, बाद में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा बनाया गया, उसके बाद एक दिन देखा अडानी। तो वैसे अडानी तो हर जगह हो जाएंगे, अंबानी हर जगह हो जाएंगे। तो हम आप जिस जमीन पर खड़े हैं, ये काला कानून और देश के प्रधानमंत्री जी लाए थे, जो किसानों को जमीन खरीद के उन पूंजीपतियों को देना चाह रहे थे। अगर वो दे देते तो हमारे पास 2 बीघा खेत है, 2 बच्चे हैं, अगर वो आलू मिर्चा धनिया ये सब बोना चाहेंगे तो कहाँ बोएंगे? टमाटर बैगन जो भी लगाना चाहेंगे कैसे बोएंगे? जब वो ज़मीन आप हड़प लेंगे, उसी में कोई बच्चा अलग होने की बात करने लगेगा तो कहाँ ज़मीन देंगे आप? तो इसलिए वो काले कानून को ख़त्म कर दिया गया, ये बहुत अच्छा हुआ। वो भी कहे बड़े भारी मन से मैं वो कानून वापस ले रहा हूँ, मैं किसानों को नहीं समझा पाया। तो ये बताइए, उनका एमएसपी देने की बात कहते कि 10 साल में किसानों को आय 2 गुना होगी, उसमें भी आपने नहीं किया। 2 गुनी आय हुई क्या? नहीं हुई।
नौजवान नौकरी मांगने आता है उनके ऊपर लाठी डंडा चलवाते हैं। किसान अपनी मांग करता है तो कील कांटे गोली बारूद चलवाते हैं। तो क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही राम राज्य है? राम राज्य नहीं है ये एक तरह से ना डिक्टेटरशिप, मैं कहूँगा, अंग्रेजी में शब्द है डिक्टेटरशिप है। नहीं तो वो ईमानदार होते तो ये सब कानून का पालन करवाते, किसानों से बात करते। स्वयं प्रधानमंत्री आके, जब आप 145 करोड़ जनता के अभिभावक हैं तो अभिभावक को आके सामने अपने जो है बच्चों से बात करनी चाहिए, हाँ, कि भाई ऐसा नहीं, हम ये कानून बना रहे थे, ऐसी गड़बड़ी नहीं है, हम करेंगे या कर देंगे 10 दिन में। तो क्यों नहीं आ रहे हैं? छात्र नौजवान नौकरी मांगने आता तो आप डंडा लाठी चलवाते हैं। नौकरी पाने का हक नहीं है? आप बताइए, B.Tech M.Tech, D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा, MA MSc M.Com PhD डिलीट करके तमाम नौजवान घूम रहे हैं, परेशान हैं, अपने माँ बाप के जो उनका त्याग था उसका दंश झेल रहे हैं, उनकी आत्मा करा रही है। उनके नातवास रिश्तेदार सोचते हैं कब बच्चा ये नौकरी आएगा पाएगा। तो ये बताइए क्या हाल होगी? आप बताइए, इंटर के बाद भी रोजगार गारंटी होना चाहिए, यहाँ MA PhD डिलीट करके लोग घूम रहे हैं। ये क्या है? यही भारतवर्ष है? ऐसे विश्वगुरु बनाएंगे? ऐसे विश्वगुरु बनाएंगे? आप संविदा पे आउटसोर्सिंग की नौकरी देते हैं। MSc लड़का, M.Com लड़का झाड़ू पोछा लगाता, आत्मा करा जाती। पूछता हूँ जब ना कि भैया कितना पढ़े हो, वो जब बताता कि BSc किया हूँ, MSc किया हूँ, अरे जमीन खिसक जाती है। कितना पढ़ाई, क्या ज़रूरत है जब हमको वही करना था। आप कहते हैं कि दुकान खोल लीजिए, ये ठेला खोमचा लगाइए। और जब हमको यही करना था तो 8 पास करके ही हम ये सब कर सकते थे, हिसाब जोड़ लेते, अपना कर लेते। आप इतनी पढ़ाई करने के बाद, वो भी काफ़ी फीस दी जाती है। किसान कैसे खेती करता, गेहूं कैसे पैदा करता, गन्ना कैसे पैदा करता, धान कैसे पैदा करता, कितनी मेहनत करनी होती, उसको बेच के अपने बेटे की फीस अदा करता है। और वो भारी भरकम फीस होती है। B.Ed करने जाइए 40-45 हज़ार रुपया फीस लगती है। आप सुने होंगे, देखे होंगे। B.Ed करने के बाद BTC करने जाइए तब भी फीस लग रही है। आप B फार्मा, D फार्मा, B.Tech करने जाइए तो कितनी फीस लग रही है। कैसे वो माता पिता हमारे इंतजाम करके देते हैं बच्चों को, पढ़ने के बाद नौकरी नहीं मिलती है, रोजगार नहीं मिलता है। देश के प्रधानमंत्री एक दिन आके बोल देते हैं कि तो जुमला था। तो आप बताइए, जनता करा रही, भारत की आत्मा करा रही, और ये विश्वगुरु बना रहे हैं। कैसे विश्वगुरु बनेगा जब भारत की जनता जो है भूखी नंगी है? कि आप 81 करोड़ गरीब जनता को आगे भी 5 किलो राशन देने की बात करते हैं, अनाज देने की बात करते हैं, तो कैसे विश्वगुरु बनाएंगे? ये केवल गुमराह करने की बात है, ये जनता को छलने की बात है। मैंने कई बार कहा, इसलिए कह रहा हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कान में जूरेंगे, उनके मंत्रियों के कान में जूरेंगे कि ये जो मैं कह रहा हूँ, ये जनता को जो मैं धोखा दे रहा हूँ, तो एक तरह का ये मैं भ्रष्टाचार कर रहा हूँ। वादा करके वादा खिलाफी करना भी एक तरह का भ्रष्टाचार। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। आज का अमर उजाला उठाया, क्या हुआ? आयकर का एक बड़ा अधिकारी घूसखोरी, ये पता नहीं कौन दरोगा पकड़ा गया। तो ये क्या हाल है? आप ये बता दीजिए, ये क्या है देश का हाल? ये कहते हैं ना तहसील में चले जाइए, लेखपाल से लेकर SDM तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। थाने में चले जाइए, चौकीदार से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। और एक उदाहरण याद आ गया, अभी मैं गया था चारबाग की तरफ। एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि क्या प्रायोजित भ्रष्टाचार हो रहा भैया। बातचीत कर लेता हूँ। 1 मिनट मेरे भाई, मुझसे गलती हो गई बस। ये देखिए, ये एक भ्रष्टाचार है। सुनिए, हम लोग 10 रुपए में ऑटो से आते थे चारबाग से, अमूमन ऑटो जो है 10 रुपए। अब ये सरकार ने ये लगा दिया है, ये कौन सा टैक्सी स्टैंड है, टैक्सी, टेम्पो टैक्सी एवं ऑटो रिक्शा संयुक्त मोर्चा। अब हर उस टेम्पो वाले से 20-20 रुपया वसूलवा रहे हैं, समझे आप? वो भी, उनको भी तकलीफ हो रही, देने वाले के भी, और जनता का खून चूस रहे हैं। ये प्रायोजित भ्रष्टाचार है। जैसे राहुल गांधी जी मुंबई में बोले थे कि जैसे सड़कों पे हफ्ता वसूली होता है, उसी तरह से सरकार इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से ED और CBI का दबाव बना के हफ्ता वसूली का काम कर रही है। तो ये क्या है? ये बताइए, ठेले खुमचे से पुलिस नहीं वसूलती, उनके कारिंदे वसूलते हैं। ठीक वही काम इन्होंने ये काम किया है। ये बंद होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए कि जो इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, ये कहाँ जा रहा है, किसके खाते में जा रहा है? ये